मार 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 जा हम घास पटक दे तो चले जावे घास जत्ते हो जावे मार 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 हाँ बनाओ वीडियो मार मर बे मार मर भी रे नहीं करता से मार मार आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीडी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीडी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूं, जहां आपको अवगत कराऊंगा आज विशेष उस खबर से जहां आपने देखा था कि एक सरदा से अंगद कुशवाहा नाम के व्यक्ति जिनकी उम्र 72 वर्ष थी, उन्होंने एक आरोप लगाया था अपने ही बहू पर कि उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी और उस मारपीट में जानलेवा हमला था। यहाँ तक कि उन्होंने ये बताया कि हम डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सामने वाली जो व्यक्ति है, यानी कि जो महिला है घर की, उनकी जो बहू है, उसके साथ जो जमीनी विवाद है या फिर प्रॉपर्टी के लिए या पति के लिए जो भी विवाद, तो उन विवादों पर चर्चा हमारे साथ दूसरा पक्ष की अगर बात की जाए तो सविता कुशवाहा इस टाइप पर मौजूद हैं और जानेंगे सविता कुशवाहा से कि आखिर में आपके बीच और इनके बीच में क्या पूरा मामला है। चूंकि आपको मैं बताता चलूं कि एक व्यक्ति की एफआईआर तो आपने शायद देख ही लिया रहा होगा या उसकी रिपोर्ट तो देखी ही ली, और अब हम दूसरे पक्ष की रिपोर्ट दिखाएंगे आपको जिन महिला पर आरोप लगा था मारने पीटने का, प्लस और भी बहुत सारी चीजें थी। तो अब हमारे साथ यहाँ पर है सविता, जो कि इनके द्वारा भी मामला पंजीबद्ध करवाया गया था और सेम डेट को करवाया गया था, 27/3/2025 को करवाया गया था, और इनके द्वारा भी 1 साल से लेकर के और 7 साल तक की सजा के धाराएं देखी जा सकती हैं। जैसे कि धारा इसमें बीएनएस की 115(2) है, 351(3) है और 3 और 5 है, यानी कि इस पूरे मामले पर इनके साथ भी मारपीट की गई थी। इनका एक मेडिकल भी है जिस मेडिकल में ये स्पष्ट होता है कि मारपीट की गई। तो हम बात करेंगे सविता से। सविता जी बताएं कि किस मामले को लेकर के मारपीट हुई थी? हमारे घर लकड़ी रखी थी, महुआ पर लकड़ी रखी थी, तो बोले कि हटा लो। तो हम बोले कि महुआ गिरेगा, तो हम बोले कि नहीं गिर रहा है, नहीं हटाएंगे लकड़ी। बोले नहीं हटाओगी लकड़ी तो हम जला देंगे। हम बोले कि जला दोगे तो हम भी जला देंगे, मार देंगे घर में माचिस तो घर बढ़ जाएगा। हाँ, तो उन्होंने लौट के उधर से आए तो डंडा उठाए, डंडा उठा के हमको मारने लगे। जब मारने लगे तो हम भी पाए एक डंडा, तो हम भी एक डंडा मार दिए। एक डंडा मार दिए, तब उन्होंने ककबत नीरज आया। नीरज कौन है? जेठानी का लड़का है। अच्छा। वो आया, उसकी मम्मी आई, वो दोनों लोग आए, हमको पकड़ लिए और ससुर हमारे मारने लगे, एकदम पीट रहे थे लेके मुगरी। और इतने में जेठाउत आए, वहीं पे खड़ा होके मरवा रहे थे, बोल रहे थे कि और मारो, इसको बांध लो, इसके बाद मारो। तो हमने अपना जीव बचाने के लिए भाग गए, पहले भाग गए, फिर के बोले कि जाएंगे थाना में रिपोर्ट करने। तो अपने बच्ची को बुलाए, बच्ची को जब बुलाए तब नीरज उधर से आया, हमारे घर के पास में पहरी है, उधर नीरज आया। तो फिर हमको बोलने लगा कहाँ जाओगी। तो हम बोले कि जाएंगे। तो फिर उन्होंने हमारा वीडियो बना रहे थे, तो हम अपने बचने के लिए हम उनको पत्थर मारे, अपने बच्ची को लिए और लेके चल दिए। तभी हमको उन्होंने सब कोई पकड़ लिए, पकड़ के फिर इतना मारे उधर पहाड़ी के तीरे, एकदम मारते मारते हमको बेहोश कर दिए थे। फिर किसी तरह से होश आया तो हमने उधर से बच्ची ली और पहाड़ी सीधे चक के भगा गए। 27 तारीख की घटना है और आज 29 तारीख हो गया। इस दौरान अगर देखा जाए तो 2-3 दिन हुए हैं। हाँ। 3 दिनों में उनकी चोटें तो स्पष्ट दिख रही थी, आपको कहाँ चोटें आई? हमारे पैर में ये सूजन है, देख लीजिए पूरे, इधर लाल स्याह पड़ा है, हाथ में देख लीजिए,
यहाँ पूरे इधर यहाँ पीठ में पूरे हमारे चोट लगी है। बेटा इधर इधर बेटा। पूरे हमारे चोट लगी है। इधर आओ, इधर आओ जल्दी बस। फिर आपको हॉस्पिटल ले जाया गया? हाँ, मारपीट के बाद फिर कौन लेके गया आपको हमको हॉस्पिटल? कोई नहीं लेके गया। हम होश में आए तो हम अपना जीव बचाने के लिए पहरी चक्के भाग गए। एक कोहराने का ऑटो जा रहा था, हाँ, तो उसी में चक्के गए, बाहरी गए रिपोर्ट करने। उन्होंने सब कोई घर भर के आदमी, हमारे 2 जेठानी और 2 जेठाउत, सास ससुर, सब कोई कोरियाने गए थे। उन लोगों को बोले कि निकालो तुम्हारे घर में है, उसका हम जिंदा मार डालेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, निकालो। वो कहते हैं कि आप मार रही हैं, आप कहती हैं वो मार रहे थे, हम और विवाद लकड़ियों का है। हम उनको, जब हमको पीटने लगे तब हम मारे उनको, पहले से हम उनको नहीं मारे हैं। मतलब लगभग अगर देखा जाए तो जितने लोगों को बता रही हैं कि इतने लोग थे तो आपको अगर चाहते तो मार डालते। फिर तो ना हम भगाते तो हमको तो मार ही डालते। हमारे अंदर चोट लगी है, हमको बाहर फूटे नहीं है। तो इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो दोनों लोगों के ऊपर मामला पंजीबद्ध हुआ। आप भी शिकायत दर्ज करवाई हैं, उन्होंने भी शिकायत दर्ज करवाया है, और आपके चरित्र पर भी वो उंगली उठा रहे थे, यहाँ तक कि ऐसा था कि भाई बोलते हैं हमको तुम निकल जाओ हमारे घर से। क्यों बोलते हैं वो उसको जो लड़का है दूसरी लिया तो उसको अपने पास रखे हैं और हमको निकालते हैं घर से। हमारे एक बच्ची है तो हम कहाँ जाएं? ये भी सही है। हम कमाते हैं और खाते हैं। हमारे घर कोरियान के लोग जब आते हैं कुछ करने, सब्जी भाजी लगाते हैं, तो भी उन लोगों से लड़ते हैं। तो ये घटना जो घटी वो सिर्फ एक लकड़ी को लेकर के थी या कुछ और चीजें हैं? आए दिन ऐसी घटना घटती है, पहली बार? लकड़ी इनके लिए बोले, फिर हम लोगों को मारने लगे। क्या मालूम कि हमारे पति मरवा रहे हैं, क्या कर रही हैं। पति मरवा रहे हैं, मतलब पति भी आपके विरोध में है? तभी तो वो सास ससुर के पास उसको रखा है। अभी तक कब शादी हुई आपकी? हमारी शादी हुई है 2014 में। 2014 में। 2014 के बाद फिर कैसा आपका संबंध था? ये तीसरे कैसे इसमें एंट्री हो गई? एक तीसरी औरत आ गई। वो पहले से तो हमारा कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं था। जब उस लड़की से बात करने लगा तो बोला कि दूसरी हमारी शादी करवा दो, तो हम बोले कि नहीं करवाएंगे, हमारे एक बच्ची हम कहे करवा दें। इसीलिए वो लड़ने लगी, बोलने के तुमको निकाल देंगे घर से, तुमको नहीं रहने देंगे। इसीलिए करते करते फिर वो यहाँ से लड़ाई करने लगा घर में। खूब लड़ाई किया, मारपीट किया, फिर चला गया यहाँ से। हम मम्मी के घर चले गए तो वो चला गया। घर का दाना गल्ला पूरा बेच के चला गया था, कुछ नहीं था। हम आए तो ऐसे मांग के और खाए हैं, हमारे घर में कुछ नहीं था। फिलहाल आपको खर्चा पानी कौन देता है, कैसे रहते? कोई नहीं देता है। हम ऐसे सब्जी भाजी लगाते हैं तो खाते जीते हैं। खेती किसानी ऐसे करते? हाँ। बेटी का खर्च कौन उठा रहा है, इसकी पढ़ाई लिखाई का, ये सारी चीजें? कोई नहीं, हम ऐसे सब्जी भाजी बेच के और अपना खर्चा चलाते हैं और बेटी करती है। पति का क्या नाम है आपके? नरेंद्र कुशवाहा। नरेंद्र कुशवाहा। कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, उन्होंने चरित्र पर आपकी उंगली उठाया कि आप जो हैं तो किसी अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध था, इसलिए आपको आपके पति ने छोड़ दिया था? हमको हमारा कोई किसी से संबंध नहीं है। हाँ। फिर भी उन्होंने कहा कि विवाद सिर्फ आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। यही था कि वो कहीं और उसका संबंध था, तब हमारे लड़के ने ऐसा कदम उठाया। किसी का हमारा अभी तक न संबंध था न ही है। फिर ये आई कैसे? ये जो औरत दूसरी आई वो कैसे आई? उसको ले आया तो आई, कहीं लेके भाग गया था। नाबालग थी ये लड़की। नहीं तो आप दोनों के बीच में ये शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज हुई थी कि परिवार के द्वारा हुई ये शादी? हमारी शादी परिवार के द्वारा हुई थी। परिवार के द्वारा हुई। पारिवारिक शादी जब हुई तो उस टाइम पर आपने लड़के को देखा रहा होगा, फिर इतने दिनों तक आप साथ में थी। हाँ। फिर कैसे ये सारी चीजें होने लगी? क्या मालूम, उसके घर का ऐसा चल रहा है तो वो भी कर लिया। उसका बड़ा भाई भी ऐसे दूसरी लेके चला गया। माझिल वाला जो है वो मरवा रहे थे, वो भी दूसरी किया है।
उसको छोड़ दिया एक को। मतलब ये कैसे कि एक पत्नी घर पे है और दूसरी लेके आता है? हाँ, यही उसके घर का नेचर है, तो इसीलिए करते हैं। इसीलिए बोलते हैं तुम निकल जाओ नहीं तुमको भी मार डालेंगे। वीडियो में जो वीडियो हमने फर्स्ट में रिलीज की थी, जो वीडियो मुझे मारपीट की दिखाई गई थी कि झड़प हो रही थी, उसमें आप दिख रही हैं कि आप उस टाइम पर एक लड़के से झगड़ा करें। लड़का जो आप बता रही हैं कि हमारे जेठानी का लड़का है, यानी जेठ का लड़का है, तो वो लड़का और आपका क्यों झगड़ा हो रहा है? क्या वो क्यों हो रहा था उस टाइम पर? वो कह रहा था कि हाँ मारो मुझे, मतलब क्या चल रहा है? उसके वो दादी के बब्बा के साथ है, तो उन्होंने सब कोई हमको मार रहे हैं। तो आपके फेवर में कौन? हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, इसीलिए तो हमको मारते हैं सब कोई। FIR से पुलिस के पास आप गई, FIR पुलिस ने ऐसे लिख लिया था या कहीं से दबाव आया तब? कैसे FIR लिखी गई? FIR ऐसे लिख लिए, पुलिस ने सुन लिया आप? हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे ये लोग, आपके ससुर अंगद कुशवाहा, या बाद में गए FIR करने? बाद में गए। पहले हम गए हैं, पहले आपकी हुई, फिर इसके बाद उन लोगों ने भी करवाया। तो मतलब दोनों लोगों की FIR हो गई। तो अगर मान लीजिए कि जेल होगी तो दोनों को होगी, आपको भी होगी उनको भी होगी। हम क्या जाने हमको होगी कि नहीं होगी। भाई विवाद तो है, FIR दोनों का है, चोटें भी दोनों को आई हैं, लड़ाई भी दोनों के बीच में हुई है, तो आपको भी जेल होगी और उनको भी होगी। और ये कैसा, मतलब ये देखा जाए कि भाई कहते हैं कि जो ससुर होते हैं वो बाप के समान है, बाबूजी हैं वो घर के, तो उनके और आपके बीच में झगड़ा कैसे होने लगा भाई? ये आपको नहीं लगता कि मुझे उनसे उलझने की आवश्यकता ही क्या है? हम तो नहीं सोचते हैं, जब जबरदस्ती लड़ते हैं निकालते हैं तो क्या करेंगे? मतलब उस घर में आपके प्रति उनका बर्ताव सही नहीं? हाँ, ऐसा नहीं रखते हैं, नहीं रहने देते। दूसरी औरत आई उसको अपने घर में रखे हैं। क्या चाहते हैं? अच्छा, दूसरी औरत जो है, क्या नाम है उस औरत का? प्रतिमा कुशवाहा। तो वो मतलब नरेंद्र के साथ है कि किसके साथ है वो? नरेंद्र बाहर रहता है, वो आके घर में है सास ससुर के पास, उसको क्यों रखे हैं? तो ये विवाद फिर आप क्यों दूसरी शादी नहीं कर लेती हैं, फिर आप कहीं एडजस्ट क्यों नहीं करें? क्योंकि अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति के साथ कैसे जिएंगी आप? आगे का सफर क्या सोचा आपने? हमारे अभी एक बच्ची है, इसीलिए हम नहीं दूसरी शादी किए। तो फिर क्या होगा? आपकी बच्ची का देख रेख कौन करेगा? फिर ऐसे ही अगर आपका चल रहा है, आगे क्या होगा आपका? आपने कभी सोचा कि भाई जो व्यक्ति मुझे धोखा दे चुका है, जो व्यक्ति मुझे छोड़ चुका है, उसके साथ आगे की जिंदगी क्या सोच रही हैं आप? फिर या फिर आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि आपका कहीं और जो है चक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है, ऐसा जो कुछ कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि अगर पति नहीं है तो फिर कौन है? किसके साथ जिंदगी गुजारेंगी आप? किसी के साथ नहीं, अकेले रहने का प्लान है आपका? हम अकेले रह लेंगे। फिर बिटिया का हमने कोर्ट में दावा दिया, उसी दिन तो हमको मारने लगे। फिर आप मायके जाएंगे, यहीं रहेंगे? हम मायके जाएंगे, अब यहाँ नहीं रहेंगे, मारपीट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी दिन आपकी हत्या हो जाए, ऐसा कुछ? यही तो कार्रवाई करेंगे, बोलते हैं सगले कुरियाने जाते हैं कि अब इसको जान से मार देंगे। उस टाइम पर बिटिया भी चिल्ला रही थी। क्या नाम बेटा आपका? बता दो अपना नाम। नव्या। हाँ, नव्या। पूरा नाम क्या आपका? नव्या कुशवाहा। अच्छा, पापा का क्या नाम बेटा? पापा का क्या नाम है? नरेंद्र कुशवाहा। नरेंद्र कुशवाहा। पढ़ती हैं आप कहाँ? शिवम पब्लिक में। शिवम पब्लिक में? अच्छा, किस क्लास में है? LKG में। मम्मी को कौन मार रहा था? बुब्बा। झूठ बोल रही हो भाई, पहले तो बता रही थी कि नीरज मार रहे थे, दादा नीरज दादा। हाँ, बता दो। बुब्बा मार रहे थे। क्यों मार रहे थे मम्मी को? क्या जाने। घर में कोई आता है? कौन आता है? बुब्बा। और कौन आता है? कोई नहीं। मम्मी अकेले रहती हैं? खाना पीना कौन देता है तुमको? बना लेते हैं। कौन बना लेता है? मम्मी बना लेती है। और तुम? नहीं। तुम्हें नहीं आता? बिटिया की जिंदगी के बारे में तो सोचना होगा, इतनी प्यारी लड़की है आपकी, इसके बारे में तो सोचना होगा कि कैसे जिंदगी कटेगी। अगर सोचिए कि अगर ऐसा ही सफर रहा और उसने दूसरी शादी कर लिया, दूसरे व्यक्ति के साथ अगर भाग रहा है वो, फिर आपकी जिंदगी का क्या होगा? क्या सोच रही हैं आप? अब कुछ नहीं सोच रहे, बस यही बच्ची की जिंदगी, किसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसी को अच्छे से रखेंगे। तो जब पिता का साया नहीं होगा, किस चीज का डर होगा इसे? फिर कैसे जिंदगी आप इसका जो है निकाल पाएंगे? खुद पढ़ी लिखी इतनी नहीं है, कोई रोजगार आपके पास नहीं है, तो फिर? हो गया, पढ़े लिखे नहीं है पर हम सिलाई करते हैं, सब्जी भाजी लगा लेते हैं, इसी तरह हम अपनी जिंदगी काट लेंगे।
अम्मा मुझे बड़ी गलती। क्या चाहती हैं? अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर क्या चाहती हैं? चुप रहो थोड़ी सी। माँ अभी डंडे से मारेंगे हम तुमको। बता दो ना कौन कौन मारा? क्या लगता है डंडे से कोई मार रहा था ना मम्मी को? बताओ कौन डंडे से मार रहा था? बताओ ना। और हम भी मारेंगे तुमको, शैतानी करोगी तो। और कौन मारा है बताओ। और दादी दादी भी मार रही थी और दादा। घर के सब मार रहे थे। अच्छा, वो कह रहे थे अभी हाल ही में एक मामला आया था ड्रम का, तो बोल रहे थे कि मुझे भी धमकी देती है कि ड्रम में मार के भर देंगे। हम ऐसा कभी बोले नहीं है। हाँ, आप जानती हैं ड्रम वाला मामला? हम नहीं जानते ना, हम देखते हैं मोबाइल में ना, हम जानते नहीं। आप मुझे कैसे देखें फिर? आप मोबाइल में नहीं देखती तो मुझे कैसे देखें? आप मेरे तक कैसे पहुंच गई फिर? आप ऐसे पहुंच आए। अरे तो कैसे पहुंच गई आप जब देखी ही नहीं? तो अगर मोबाइल नहीं किसी देखती ने दूसरा बताया कि वायरल हो गया तुम्हारा वो, तो हमने वो तब देखे सुने, हमारे मोबाइल में कोई भेजा। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए, या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। तो खबरों में हमने इस बात को लेकर के भी चर्चा किया था कि अगर दूसरा पक्ष रखना हो, या जब तक मैं दूसरे पक्ष समझ न लूं कि उसके साथ क्या हुआ या क्या वारदात है। आपने खबर देखी पूरी? किसकी? हम अपनी न्यूज देखी आपने? देखा आपने? हमने कहा है ये बात कि दूसरा पक्ष भी मुझे सुनना होगा, देखना होगा। सुना आपने? न्यूज में कुछ मेरी तरफ से था, कुछ गलत ऐसा कि आपके प्रति? आप तो बोल रहे थे किसी दूसरे के साथ, हम तो आज तक किसी के दूसरे के साथ गलत किए ही नहीं। ये तो उनका आरोप था। हाँ। और मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जो खबर देखी, उस खबर में हमने ये भी कहा कि मुझे दूसरा पक्ष भी सुनना और जानना होगा। जब तक दूसरे पक्ष को नहीं समझ पाते या नहीं सुन लेते, तब तक इस पर कुछ भी राय नहीं दिया जा सकता। तो अगर बात की जाए तो मेरी तरफ से आपको कुछ ऐसा लगा कि जो मेरी तरफ से कुछ है उसमें आपके प्रति गलत आपको लगा? कुछ नहीं लगा, सिर्फ उनके आरोप आपको गलत लगे। हाँ। चूंकि एक पारिवारिक विवाद है। तो आप पुलिस से क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे हमको मारते हैं, निकालते हैं, हम तो ये नहीं चाहते कि उनको जेल हो। जब हमको मारेंगे निकालेंगे तो क्या करेंगे? पूछी कि ना लड़के की लड़की है हमारे पास है, हम तो अकेले आए थे। जब उनको इतना ही था तो हमको खेत देते। आपके नजरिए से कैसी शादी करनी चाहिए? कैसा मर्द होना चाहिए? कैसी नारी होनी चाहिए? क्योंकि आपका देखा जाए तो विवाह हुआ और उसके 10 साल बाद ऐसी दशा देखी गई कि वो आपके पति कहीं और चले गए किसी अन्य व्यक्ति के साथ। क्या मानती हैं, शादी सक्सेस क्यों नहीं हुई आपकी? विवाह सक्सेस क्यों नहीं हुआ? हमको क्या पता हो क्या नहीं किया। भाई ये चीजें ठीक है, आप कह रहे मुझे कैसे पता? तो भाई पत्नी आप हैं, पति वो है, जिंदगी आपकी है। तो पहले तो अच्छे से था, जब उससे बात करने लगा तब घर में लड़ाई करने लगा। क्या आपसे वो खुश नहीं थे? आपकी विचारधाराओं से खुश नहीं थे? क्यों हुआ ऐसा? हमको तो ये कुछ नहीं बता। तो अच्छे से था, हमारे बच्चे हुए, अच्छा खर्चा किए, सब कुछ किए, बढ़िया से थे। क्या आपका उनका झगड़ा होता था? पहले कुछ नहीं होता था, ये जब बात करने लगे तभी हुआ। मतलब तीसरे की एंट्री हमेशा खतरनाक होती है। अगर कोई तीसरा आया उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अच्छा, तो इस पूरे मामले पर जो कि दूसरे पक्ष की भी जानकारी जो लोगों को होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए, मुझे होनी चाहिए, वो सामने आ चुकी है। जहां सविता जी का कहना ये है कि मैं घर में अब ठीक तरीके से रह नहीं पा रही। मेरे घर में मुझे मेरे ससुर के द्वारा और मेरे सास के द्वारा और अन्य जो घर में कुछ लोग हैं जो मेरे विपक्ष में हैं, सब कोई। तो आपका आरोप है कि पारिवारिक विवाद में मेरे साथ लगातार मारपीट की जाती है। मारपीट के बाद इन्होंने 3 लोगों के नाम से FIR करवाया है। कोई नीरज है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो अंगद कुशवाहा है, और साथ में इनकी सास के नाम से FIR हुई है। इसी FIR पर अगर देखा जाए तो जहां की मैंने देखा शुक्रजुआ है जो कि अंगद की पत्नी है, और नीरज है जिनके पिता का नाम जो है वो राजेंद्र कुशवाहा है, और इन लोगों के नाम से भी मामला पंजीबद्ध है। जो कि कल मैंने देखा था कि सविता के नाम से मामला पंजीबद्ध था, और आज वही देख सकते हैं कि मामला जो है पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि विवाद लकड़ी का ही नहीं बल्कि और भी है।
और सबसे बड़ी बात कि समाज को जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, वो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर में आज की औरतें हो या पुरुष हो, उन दोनों के बीच में जो तीसरा कोई भी आएगा, तीसरे की वजह से पूरी जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाता है वो रिश्ता। एक छोटी सी बच्ची, और लगभग देखा जाए तो इनका जो विवाह के बाद अब जो दशा देखी जा रही है, कौन पाले कौन पोसे कैसे रखे, और खुद तो अनपढ़ है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक मशीन सिलाई करके अपनी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन अगर कुछ भी अगर हो जाए, 4 दिन बीमार हो जाए तो भूखे मरेगी, क्योंकि कोई रोटी देने वाला इनको नहीं है और ना ही कोई 4 पैसे देने वाला। स्थितियां कुछ ऐसी हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब भी आप लोग शादी जब होती है तो पहले आप ये समझिए कि व्यक्ति विशेष कैसा है और उसका चरित्र और उसका परिवार किस तरीके का है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आप कह रही हैं कि उनके घर में ही ऐसा चल रहा है कि 2-2 पत्नियां सबकी हैं, ऐसा कुछ। तो जो आरोप इनके हैं, क्योंकि मैं स्पष्ट नहीं कह सकता इन सारी चीजों को, आपके ही आरोप हैं। और अब देखा जाए पुलिस के पास जो शिकायत है तो यही देखना होगा कि दोनों की शिकायतें हैं, दोनों कोर्ट में आएंगे और सास ससुर एक कटघरे में खड़े होंगे और एक कटघरे में आप खुद खड़ी होंगी, और दोनों की लगभग सुनवाई भी होगी। हो सकता है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो आप दोनों जेल भी जाएंगे। तो सास ससुर के साथ ही आप जेल जाएंगे, सोचिए, मतलब घर में भी वो और जेल में भी वो। हाँ तो ठीक है, जेल में हमको वैसे घर में भी जेल ही जैसा है तो जेल में ही रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो सास कहाँ पीछा छोड़ रही हो, तो जेल में भी आपके साथ रहेंगी। नहीं तो हमारे साथ नहीं रहेंगी ना, दूसरे कमरा में रहेंगी ना, तो रहे क्या जरूरी है, वो साथ में भी तो दे सकते हैं कि भाई सास बहू है एक साथ रहें। नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि एक ही साथ दे देंगे। अरे बहुत सारी महिलाएं हैं वो एक ही सेल्स में रहती हैं, 50 लोग एक साथ रहते हैं, उस 50 लोगों में हो सकता है कि आपकी सास और आप एक साथ रहें। हो गया, रहेंगे तो फिर क्या करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करती हैं आपकी, समझौता करें, जो आपको चाहिए उनसे प्रेम से मांगे, उसी घर में आप आई हैं। हम 2 साल से उनसे न जब से उसका बच्चा दूसरी लेके चला गया तो न उसके घर कभी गए। कानून का सहारा आपने लिया, आपने शिकायत किया, हमने सब कुछ किए। 1 स्टाफ सेंटर गई आपकी, इसने दूसरी पत्नी रख ली, वो भी बिना मुझसे परमिशन के, बिना डिवोर्स के। जी, हम वहाँ गए, थाना गए, बहरी सब कुछ किए। उनको वहाँ से पुलिस 1.5 साल में ढूंढ के लाई। अब भी पति आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो किसी और का ही है। हाँ। चलिए बाकी की स्टोरी जो है आगे शायद समझेंगे, जानकारी और भी जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। और परिवार की अगर बात की जाए तो सभी समाज और सभी परिवार में ऐसी दशा पारिवारिक होती है, जो लगभग मीडिया के पास अगर आई तो वो सिर्फ समझौते की ही बात करता है, यही सोचता है कि घर का मामला है, घर में ही रहे, बाहर शोर शराबा करने से क्या मतलब। और परिवार में एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, और सम्मान के तहत अगर देखा जाए तो लगभग ये दशा तब बनती जब कोई तीसरा एंट्री मारता है। तो अपनी जिंदगी में जो भी पति पत्नी हो या कोई भी हो, उन दोनों के बीच में जब तीसरा आएगा ना तो समझ लीजिए कि रिश्ता तबाह है। तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा एक बात गौर करिएगा कि ये सारी दशाएं बिल्कुल ना हो। चलिए आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।